नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज सुबह ध्यान करते वक्त मुझे एक इंसाइट आया जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और इससे रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई है कि व्यक्ति को समस्या आती कहाँ से है। और मैंने उसमें लिखा था समस्या के 3 ही मूलभूत कारण हैं। पहला वो खुद स्वयं, दूसरा वातावरण, तीसरा ग्रह। लेकिन अगर मैं पूर्व में जाता हूँ, अपने माता पिता को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, तो वो कितने चतुर लोग हुआ करते थे। आज मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो किस तरह से अपने वातावरण को, अपने आप को और ग्रहों को संतुलित कर लिया करते थे। मैं उस चातुर्यता को आज बताने आया हूँ। आप खुद इमेजिन कीजिएगा कि बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने माँ बाप थे, दादा दादी थे, वो सबसे पहले उड़ते वक्त क्या करते थे? उड़ते थे, पूर्व दिशा में बैठ करके एक मंत्र बोला करते थे, हाथों को देखते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र से क्या किया उन्होंने? माँ लक्ष्मी को याद किया जो धन दौलत सारे सुख देती हैं, माँ सरस्वती को भी याद कर लिया जो बुद्धि देती हैं, और प्रभु गोविंद को भी याद कर लिया जो सारे कष्टों का निवारण करते हैं। ठीक है। फिर जब जैसे ही वो जमीन पे आने वाले होते थे अपने पलंग से कहीं से भी, तो सबसे पहले धरती माता को 3 बार प्रणाम करते थे, उसके बाद अपना दाया पैर रखते थे। तो उन्होंने पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी को भी संतुलित करने की कोशिश करी। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकले, निकलने के बाद सबसे पहले अपने मंदिर में गए, अपने ईष्ट देव को प्रणाम किया, तो उन्होंने ईष्ट को मजबूत कर लिया। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु को मजबूत कर लिया। उसके बाद में अपने माता पिता के कक्ष में जाते थे या वो चौक में बैठा करते थे, तो अपने पिता को प्रणाम किया, सूर्य मजबूत कर लिया, माता जी को प्रणाम किया, चंद्रमा मजबूत कर लिया। फिर अपने नित्य कर्म करने के बाद में, ठीक है, उसको नहाने धोने के बाद में अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गए, जल का लोटा लिया, पितरों को जल दिया तो पितरों को सम्मान दे दिया, सूर्य को जल दिया तो सूर्य को जल देने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य पिता कारक होता है तो समाज में प्रतिष्ठा का भी काम कर लिया। तुलसी जी के पेड़ को, केले के पेड़ को जल दे दिया तो उन्होंने वो भी अच्छा कर लिया। उसके बाद में जब वो नाश्ता करने बैठे तो आपको मालूम है कि अपनी जो पहले माता और बहनें हुआ करती थी तो क्या करती थी, अपनी जो गृहिणी हुआ करती थी वो क्या करते थे? सबसे पहले रोटी गाय को बनाते थे, गाय को खिलाते थे तो शुक्र मजबूत कर लिया। उसके बाद में जो लास्ट रोटी होती थी वो कुत्ते की होती थी तो उसे राहु केतु को मजबूत कर लिया। जब वो नाश्ता व्यक्ति को लगाया जाता था तो सबसे पहले वो प्रणाम करके खाता था, तो उन्होंने अन्न देवता को प्रणाम करके उनको भी मजबूत कर लिया। फिर जब वो घर से निकलते थे सबको प्रणाम बोल करके, जय सिया राम बोल करके घर से निकलते थे, अपने जो गणेश जी द्वार पे होते हैं उनको प्रणाम किया तो बुद्ध को अच्छा कर लिया, केतु को फिर अच्छा कर लिया। फिर जैसे ही निकले अपने काम धंधे के लिए, कहीं भी निकले, बगल में कोई मंदिर पड़ गया कुछ भी, उसको प्रणाम कर लिया। उसके बाद मैंने कर्म क्षेत्र में गए, वहाँ पर जाकर के गणेश जी को प्रणाम कर लिया। अपने जितने भी वहाँ के जो नौकर होते थे उनको सम्मान देते थे, तो सम्मान देते ही नौकर को शनि मजबूत कर लिया। आप देखिए कितना उन्होंने सहज रूप से अपने डेली रूटीन से अपने व्यक्तित्व को किस तरह से निखार लिया और अपने ग्रहों को किस प्रकार से संतुलित कर लिया। मैं इसको वर्ड मैंने जो दिया है वो चातुर्यता नहीं थी, वो उनका एक सहज आ रहा था और उन्होंने उनके जो सनातन धर्म से उनको मिला है वो करते हुए आ रहे थे। आज हम ये भूलते हुए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, व्यक्ति खुद से ही परेशान हो गया, समाज से इतना परेशान नहीं, वो खुद से इतना परेशान हो चुका है, अपनी आदतों से इतना परेशान हो चुका है जिससे उसको बहुत समस्या आ चुकी है। तो देखिए, आज ये जो चर्चा मैं लेकर के आया हूँ, क्यों लेकर के आया हूँ कि जो मेरे इंसाइट आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और ये बताना चाहता था कि पुराने ज़माने के लोगों में हमारे में दुख क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को भूलते हुए जा रहे हैं। अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरु को सम्मान करें, अपने आने जाने वाले लोगों के साथ हम, कोई जय सिया राम बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई जय श्री राधे बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, वो इससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। हमारे ऑरा मंडल के अंदर एक अच्छा एक ऑरा क्रिएट होता है जो हमारी आने वाली नेगेटिव एनर्जी को पीछे धकेल देता है। तो आज ये मैं चर्चा लेकर के आया था। ये मैंने एक चैनल बनाया है जो अपनी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको अगर लाइक करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, आप भी अनुभव प्राप्त कीजिए और लोगों को भी कोशिश करें कि वो उनको भी अनुभव प्राप्त हो। आपसे मैं कुछ सीखूं और मैं कुछ सिखाने का
सुखाने की कोशिश कर पाऊँ। तो मैं आपसे इसी चर्चा को यहीं विराम देते हुए जाना चाहता हूँ। तो मैं आपसे यहीं विराम लेता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए नमस्कार।